नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सुमित चौधरी। दोस्तों, इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था कि 6 टू 8 क्लास के लिए कंप्यूटर टीचर रखे जाएंगे जो कि बिहार में रखे जाएंगे, जिसमें कि 31,297 पद थे। तो उसके ऊपर मैंने उस वीडियो में बताया था। तो उसमें बहुत सारे हमारे भाइयों का सवाल था कि ये सर मुझे ये बता दीजिए कि एलिजिबिलिटी क्या रहने वाली है। तो आज की जो हमारी वीडियो है एलिजिबिलिटी के ऊपर बेस्ड रहने वाली है। आपको अगर एलिजिबिलिटी नहीं पता है तो इस वीडियो को लास्ट तक देख लेना। और सीटेट आपका मान्य होगा नहीं मान्य होगा, सीटेट एलिजिबल है भाई, सीटेट पास करना ज़रूरी है कि नहीं, उसके ऊपर भी आपको यही इसी वीडियो में कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी। तो वीडियो को लास्ट तक देख लेना और इसी तरीके की इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और शेयर करिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करिएगा। तो आज की जो हमारी वीडियो रहने वाली है इसमें मैंने आपको साफ साफ बता दिया भाई कि कंप्यूटर शिक्षक की जो एलिजिबिलिटी, भाई कौन कौन भर सकेंगे फॉर्म, कौन कौन भर सकता है, क्या क्राइटेरिया रहने वाला, कितने पद होंगे, इसकी बात भाई करेंगे और क्या लगेगा और क्या नहीं लगेगा। तो बिहार शिक्षक में आपको कौन सी एलिजिबिलिटी अगर आपके पास है तो आप फॉर्म भर सकते हैं, इसके ऊपर हम लोग बात करने वाले हैं। तो अब देखते हैं भाई, आपके सामने कंप्यूटर टीचर एलिजिबिलिटी पीजीटी 11 से 12। अब मैं एक चीज़ यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ, जो एस्टेट है, यहाँ पर अगर एस्टेट की मैं बात करूँ, यहाँ पर अगर मैं एस्टेट की बात करता हूँ तो एस्टेट होता है पेपर 2। एस्टेट जो है 2 पेपर होते हैं, एक P1 होता है, एक P2 होता है। तो P1 क्या होता है भाई, 9 टू 10th के लिए होता है, 9 टू 10th के लिए, और 11 से 12 के लिए ये होता है P2। तो इसमें आपका क्या होता है, इसमें 9 टू 10th के लिए यहाँ पर आपको एग्ज़ाम देना होता है भाई। अगर आपको 9 टू 10th के टीचर बनना है तो एस्टेट में आपको पेपर 1 भरना होता है, और एस्टेट में पेपर 2 अगर आप एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आपको 11th और 12th के लिए टीचर बनने के लिए आपको एग्ज़ाम पास करना होता है। अब हम अगर बात करें तो पीजीटी, यहाँ पर लिखा हुआ भाई पीजीटी, तो 11th और 12th के लिए अगर आप एग्ज़ाम देंगे तो यहाँ पर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए भैया, पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए। और जो कंप्यूटर पेपर जो 2 है, इसकी अगर बात करें तो एस्टेट में आपको पेपर 2 देना पड़ेगा कंप्यूटर के लिए। ठीक, अगर आप एस्टेट दे रहे हैं तो एस्टेट क्या है भैया, बिहार का एक टेट है, ठीक, स्टेट टेट है। तो इसमें अगर कंप्यूटर साइंस के लिए आप अगर पेपर देना चाहते हैं तो आपको पेपर 2 देना पड़ेगा एस्टेट का, जिसका अभी तक फॉर्म नहीं आया है। फॉर्म जैसे जुलाई में आएगा तो आपको बता दिया जाएगा। ठीक, तो उसके लिए आपको चैनल पर बने रहना होगा। ठीक, तो ये पास करना आपके लिए अनिवार्य है। क्यों पास करना अनिवार्य है, इसलिए अनिवार्य है क्योंकि यहाँ पर पेपर 2 कंप्यूटर साइंस से अगर आप टीचर बनना चाहते हैं 11th और 12th में, तो आपको एस्टेट के थ्रू जो पेपर 2 होगा ये आपको पास होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये बात आपकी क्लियर होनी चाहिए यहाँ पर। और मिनिमम 50% मार्क्स आपकी डिग्री में, जो आपकी ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री है उसमें होना चाहिए, मिनिमम 50% मार्क्स। ठीक, तो अगर 50% से कम है तो भैया इस वीडियो को यहीं पर बंद कर दो, आगे देखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप यहीं से बाहर हो गए। ठीक, आरक्षित वर्ग की अगर हम बात करें, SC ST और भी जो आरक्षित वर्ग हैं उनके लिए 45%, मतलब 5% की यहाँ पर छूट उनको दी गई है। ठीक, और बिहार का जो एस्टेट है ये पास ज़रूरी है, अगर आप इसको पास कर लेंगे तभी आप इसमें एलिजिबल हो पाएंगे। ये तो बात हुई 11 से 12, लेकिन हम लोग किसकी बात करेंगे भाई, 6 टू 8 की बात करेंगे। तो इसके आगे हम लोग देख लेते हैं 6 टू 8 के लिए भाई। और एक चीज़ मैं यहाँ पर क्लियर कर देता हूँ कि अभी तक 6 टू 8 भाई पहली बार जो है बिहार में 6 टू 8 क्लास के लिए कंप्यूटर टीचर रखे जाएंगे। तो अभी तक जब तक फॉर्म नहीं आया तब तक ये बात तो कहना पूरी तरह से तो सही नहीं हो सकता कि भैया इसमें यही एलिजिबिलिटी ली जाएगी, लेकिन जो एस्टेट के लिए है तो उसी तरीके से, उसी पॉइंट ऑफ व्यू से हम लोग देखने की कोशिश करेंगे कि आपका क्या एलिजिबिलिटी रह सकता है। तो कम से कम इतना तो आपको जानना ज़रूरी है। देखो यहाँ पर क्या हो सकता है भाई, इसकी हम बात करेंगे। देखो, पहला COEACC जो एक नाइलेट, ठीक है, नाइलेट सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, सरकारी मान्यता प्राप्त हो। ठीक, तो आप एलिजिबल हो जाएंगे, ये सर्टिफिकेट होना चाहिए। अब देखो, लेवल 1, लेवल 2, लेवल C किसी भी लेवल का हो तो आप यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। देखते हैं भाई, लेवल A जो है एडवांस डिप्लोमा है तो आप योग्य हो जाएंगे, MCA के बराबर होता है लेवल B, तब आप योग्य हो जाएंगे। और लेवल C जो है MTech के बराबर होता है तो आप योग्य हो जाएंगे। अगर ये एलिजिबिलिटी आप रखते हैं इनमें से तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं कंप्यूटर टीचर बनने के लिए। ठीक,
अगर आपने इंजीनियरिंग डिग्री कर रखी है, अगर आपने इंजीनियरिंग डिग्री कर रखी है, बीई या बीटेक कर रखा है, बीई या बीटेक कर रखा है, तो आप एलिजिबल हैं। लेकिन कौन सी ब्रांच की अगर आप होंगे तभी एलिजिबल हो पाएंगे। तो सिर्फ सीएस एंड आईटी, कंप्यूटर साइंस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से अगर आपने बीई या बीटेक किया है तो आप एलिजिबल हैं। अगर आपने मैकेनिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स से कर रखा है तो आप एलिजिबल नहीं हैं। इसलिए मैंने इस लाइन को यहाँ पर मेंशन कर दिया कि यहाँ पर ये ना है भैया इंजीनियरिंग तो हमने भी कर रखी है, मैकेनिकल से, सिविल से और इलेक्ट्रॉनिक्स से, तो हम क्यों नहीं बन सकते टीचर। तो यहाँ पर कंप्यूटर साइंस से होना ज़रूरी है, क्योंकि आप बनने जा रहे हैं कंप्यूटर टीचर। तो यहाँ पर इसलिए ये चीज़ मैंने मेंशन कर दी है। ठीक, इतना आपको क्लियर होना चाहिए। अब उसके बाद अगर हम बात करेंगे तो पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा, अगर हम पीजीडीसीए की बात करें, ये पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा क्या, पीजीडीसीए की हम बात कर रहे हैं। तो सीएस में, कंप्यूटर साइंस में पीजी अगर है आपके पास, पोस्ट ग्रेजुएशन है भैया, तो यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। मतलब पीजीडीसीए अगर है आपके पास तो आप यहाँ पर एलिजिबल हैं। ये सवाल बहुत सारे लोगों का आ रहा था कि सर मेरे पास पीजीडीसीए है, सर मैं एलिजिबल हूँ कि नहीं। तो कंप्यूटर साइंस से अगर आपने पोस्ट ग्रेजुएशन डिप्लोमा एंड कंप्यूटर एप्लीकेशन अगर आपने कर रखा तो भैया आप एलिजिबल हैं। ठीक, क्लियर हुआ। इसे किसी भी अन्य स्नातक डिग्री के साथ जोड़ा जा सकता है। जैसे ये जो पीजीडीसीए है, अब कई बच्चे हो सकते हैं भाई कि बीएससी किया हो, बीए किया हो, है ना, बीकॉम किया हो, तो आप कहेंगे सर मेरे पास में पीजीडीसीए है तो हम एलिजिबल हैं कि नहीं है। तो आप भी एलिजिबल हैं। कैसे? आपने स्नातक कुछ भी किया हो, आपने स्नातक बीएससी कर लिया, बीकॉम कर लिया, बीए कर लिया, बीबीए कर लिया, लेकिन आपने पोस्ट ग्रेजुएशन में क्या कर लिया, पीजीडीसीए कर लिया, तो आप एलिजिबल हो गए। आपने बीकॉम के साथ में पीजीडीसीए कर लिया, आप एलिजिबल हो गए। बीए आपने कर रखा है, आपने पोस्ट ग्रेजुएशन में आपने कर लिया पीजीडीसीए, तो आप एलिजिबल हो गए। बीबीए के साथ में कर लिया तो आप एलिजिबल हो गए। कहने का मतलब है आपने कोई भी स्नातक डिग्री की हुई, अगर आपने परा स्नातक मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन में आपने पीजीडीसीए कर लिया तो आप यहाँ पर एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, ये बात यहाँ पर क्लियर हुई। उसके बाद अगर हम आगे बढ़ेंगे मेरे भाई, आगे अगर हम बढ़ते हैं तो मास्टर्स डिग्री की, जैसे एमसीए 2 या 3 साल का अगर आपने कर रखा भैया सीएस से ही किया होगा ना, जैसे बीसीए कर लिया, तो बीसीए क्या होता है बताओ, कंप्यूटर से ही होगा ना बीसीए। ठीक, तो एमसीए उसी तरीके से, तो आप एलिजिबल हैं। एमएससी अगर आपने किया है, जैसे बीएससी आपने कर रखा है, सीएसआईटी से अगर आपने एमएससी कर रखा है या इसके समकक्ष, तो आप यहाँ पर योग्य हो जाएंगे। और फिर स्नातक स्तर, जो भी मैंने अभी आपको बताया कि भाई स्नातक के साथ में क्या होना चाहिए। अगर आपने स्नातक कोई दूसरी फील्ड से कर रखा है तो परा स्नातक में आपके पास पीजीडीसीए होगा तो आप एलिजिबल हो जाएंगे। इस तरीके से यहाँ पर अगर आपने बीसीए कर रखा तो आप एलिजिबल हैं। बीएससी अगर सीएसआईटी से कर रखा तो आप एलिजिबल हैं। अन्य स्नातक प्लस पीजी डिप्लोमा सीएस से तो आप योग्य हैं। यही वाली बात जो मैंने अभी इससे पहले बताई कि आपने अगर स्नातक के साथ में अगर पीजीडीसीए कर रखा तो आप एलिजिबल हैं। यहाँ पर ये बात आपको समझ। अब जो सबसे बड़ा सवाल कि भैया मैंने बीएड कर रखा है, मैंने बीएड नहीं किया है, अभी तक मैंने बीएड की कोई बात नहीं की, ना मैंने बीएड की बात की, ना मैंने डीएलएड की बात की। अब थोड़ा सा दिमाग लगाना मेरे भाई कि हम 6 to 8th के टीचर की बात कर रहे हैं, तो 6 to 8th के लिए वैसे तो ज़रूरत होती है बीएड की, लेकिन हम लोग बात कर रहे हैं कंप्यूटर टीचर की। तो कंप्यूटर टीचर के लिए बीएड की अनिवार्यता यहाँ पर नहीं रखी गई है। तो जब यहाँ पर बीएड नहीं रखा गया मेरे भाई, तो यहाँ पर सीटेट भी नहीं रखा जाएगा, सीटेट भी नहीं मान्य होगा। तो मान्य क्यों नहीं होगा, सीटेट यहाँ पर कोई नाम ही नहीं है। जब बीएड नहीं तो सीटेट क्या करेंगे हम। और अगर हम बात करें एस्टेट की, तो एस्टेट आपका मेरे भाई चलता है, एस्टेट आपका चलता है 9 to 10th में और 11 to 12th में। तो हम लोग इसकी भी बात नहीं करेंगे। तो हमारा एस्टेट भी इसमें मान्य नहीं है, एस्टेट की भी ज़रूरत हमें नहीं, मान्य का मतलब ज़रूरत नहीं है हमें, और ना ही हमें बीएड की ज़रूरत है। और डीएलएड की अगर बात करें, जब बीएड नहीं ज़रूरत है तो डीएलएड तो हमारा जूनियर में होता है, सॉरी प्राइमरी में होता है 1 to 5th में। तो 1 to 5th की यहाँ पर बात नहीं चल रही, हमारी बात चल रही 6 to 8th के लिए। तो यहाँ पर बीएड जब जरूरत नहीं है, और एस्टेट होता है हमारा 9 to 10th, 11 to 12th। तो इन दोनों की हमें यहाँ पर ज़रूरत नहीं है। और साफ साफ ये चीज़ मेंशन रहती है कि बीएड अनिवार्य नहीं है। तो अगर आपने कंप्यूटर में कोई भी कुछ भी कर रखा है और आपने एलिजिबिलिटी अपने देख ली कि आप एलिजिबल हैं, तो आपके पास बीएड हो या ना हो, यहाँ पर कोई ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ बहुत लोगों को नहीं पता थी, तो आपको पता चली। कंप्यूटर विषय के लिए फ़िलहाल बीएड ज़रूरी नहीं है, फ़िलहाल ज़रूरी नहीं है। अब भाई सरकार के ऊपर है, सरकार रखे ना रखे इसके ऊपर डिपेंड कर। विभाग ने स्पष्ट रूप से बीएड की अनिवार्यता नहीं मानी है। ठीक, अनिवार्यता को नकार दिया है कि भैया बीएड हमें नहीं चाहिए। अगर आपने कंप्यूटर से रिलेटेड इतनी सारी एलिजिबिलिटी में से कोई एक अगर आपके पास है तो भैया आपका स्वागत है, आइए आप हमारे बिहार में
और आपका यहाँ पर स्वागत है। तो ये जो भी एलिजिबिलिटी मैंने आपको बताई है, इनमें से अगर आपके पास कोई भी एलिजिबिलिटी है तो आप एलिजिबल हैं। बहुत बढ़िया अच्छे तरीके से आपको तैयारी करनी है और आप हमसे जुड़ने के लिए हमारा जो एप्लीकेशन है उसको आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, हमारा जो एप्लीकेशन है उससे आप लोग जुड़ सकते हैं। और सीटेट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं मेरे भाई, सीटेट की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो सीटेट की तैयारी के लिए यहाँ पर फ्री में क्लासेस चलाई जा रही हैं। ठीक है, फ्री में क्लासेस चलाई जा रही है मेरे भाई। और ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। डाउनलोड कर लेना, इस तरीके से लोगो दिखेगा और आपको लॉगिन कर लेना है। फ्री में मटेरियल भी मिलेगा और यहाँ पर आपको बैच भी मिल जाएगा और नोट्स भी मिल जाएंगे। तो इस तरीके से जा करके आप हमारे ऐप का यूज़ कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों में, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय बाय।